गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ तस्लीम आबशार। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बताने वाले हैं कुछ इजी टॉपिक्स हैं जो काफ़ी इजी वे में समझाऊंगी, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा ये ट्विस्ट भी है इसके, लेकिन बहुत इजी वे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले आज का कोर्स देखते हैं। ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। जो काम से भी आपको ज़्यादा डर लगता है उसको धीरे धीरे आप स्टार्ट कीजिए। जैसे किसी इंसान को फ्लाइट से डर लगता है ट्रैवल करने में, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, जैसे छोटा सफ़र कीजिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइफ का थोड़ा एग्जांपल्स देना चाहती हूँ। जैसे मैं अभी जमशेदपुर गई थी, ठीक है, वहाँ गई थी तो मुझे एक्चुअल में मुझे लिफ्ट से बहुत डर लगता था। वो जो बंद वाली लिफ्ट होती है ना, मुझे उससे बहुत डर लगता था। डर इसलिए बैठा था क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा क्राइम लॉट देखे जाते थे और हॉरर मूवीज़ वगैरह देखी जाती थी, तो उसमें लिफ्ट का बहुत ज़्यादा निगेटिव साइड दिखाया जाता है, तो मुझे लिफ्ट से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो जब मैं जमशेदपुर गई तो मुझे ये डर हटाने के लिए मैं अकेले अपनी ट्रॉली लेकर के मैं लिफ्ट से 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर तक गई और फिर लास्ट में ग्राउंड फ्लोर तक आई। तो उससे मेरा डर जो है वो ख़त्म हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस डर की जगह रिप्लेस क्या हो गया, मेरा कॉन्फिडेंस। तो जब भी आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है उसको आप दूर भगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको जानने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये तीनों हम 2 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, डिकम्पोजर क्या होते हैं, सैप्रोफाइट क्या होते हैं, रूमिनेशन क्या होते हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक्स भी जान लें, हो सकता है किसी स्टूडेंट को इसमें भी डाउट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हार्बीवोर्स, एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हार्बीवोर्स। जो प्लांट्स खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्बीवोर्स। एग्जाम्पल्स क्या है, गॉट एंड काउज, ये सब ग्रासेस खाती है ना। सेकेंड है कार्निवोर्स, इसमें हम इस तीनों में हम टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे तो स्कैवेंजर्स, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, सैप्रोफाइट और and rumination. Okay, so carnivores animals that feed on the flesh of other animals are called कार्निवोर्स। यानी कि कार्निवोर्स जो होते हैं जो किसी एनिमल्स का मांस खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्निवोर्स। दे हैव कैनाइन टीथ। कौन सी टीथ होती है बच्चों, कैनाइन टीथ। कैनाइन टीथ हमारे पास भी है, तो टाइगर और वोल्फ के पास क्या होती है, कैनाइन टीथ होती है, तो वो कार्निवोर्स के अंदर आते हैं। ओमनीवोर्स, सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे हम लोग वेजिटेबल्स भी खाते हैं, प्लस चिकन फिश वगैरह खाते हैं, तो हम लोग किस चीज़ की कैटेगरी में आए, ओमनीवोर्स में। तो ह्यूमन एंड क्रोस, क्रोस को भी देखा होगा कि कभी कभी आप देखते होंगे कि जो मांस पड़े होते हैं उसको उठा करके क्रोस खा जाते हैं। स्कैवेंजर्स के बारे में देखिए, एनिमल्स दैट ईट डेड बॉडीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। स्कैवेंजर्स, एनिमल्स दैट ईट डेड बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल से समझे। मान ले कि किसी जंगल में किसी जानवर का डेड बॉडी रखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल शेर का रखा हुआ। अगर शेर जिंदा होता तो वल्चर को उल्टा खा जाता, लेकिन यहाँ पर डेड बॉडी ऑफ लायन, लायन की डेड बॉडी है, तो उसको कौन खाएगा, वल्चर्स एंड ईगल्स, वो डेड बॉडी को खाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम। अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, यानी सड़े गले प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये बैक्टीरिया या फंजाई हो सकते हैं। ओके, हिंदी में फंजाई कहते हैं, इंग्लिश में भी फंगी कहते हैं। तो सैप्रोफाइट्स क्या है, सैप्रोफाइट्स लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट्स बाय सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस ऑन देम। देखिए, डिकम्पोजर और सैप्रोफाइट्स में अक्सर बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि देखिए दोनों का तो सेम ही है, डेड डिकेइंग मैटर, यानी कि दोनों जो होते हैं वो गले सड़े एनिमल्स या गले सड़े हुए प्लांट्स पर अपना भोजन करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ डिफरेंट होती है, वो क्या है कि ये सैप्रोफाइट्स जो होते हैं एनिमल्स, ये क्या करते हैं कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर
अपना एब्जॉर्प्शन करते हैं, सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को, ओके, एंड उसके पर सिक्रेटिंग डाइजेस्टिव जूस ऑन देम, यानी कि जैसे सड़ा गला हुआ एनिमल्स है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, सैप्रोफाइट्स उसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रेट कर देते हैं, ओके, जिसके कारण वो जो डिकेइंग मैटर होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद ये सैप्रोफाइट जो होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। यानी इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, बहुत सारे वेरियस बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओके। दूसरा है रूमिनेशन। रूमिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच द काउ फीड एंड चूज इट फर्दर। क्या होता है, आपने अक्सर गांव देहातों में आपने देखा होगा कि गाय एवरी टाइम चबाती रहती है, हिंदी में उसको कहते हैं जुगाली करना। तो एवरी टाइम वो चबाती रहती है, तो क्या वो हर टाइम घास भूसा तो नहीं खाती है, वो क्या करती है, सबसे पहले वो जो भूसा होता है ना, घास क्या करती है, सबसे पहले वो निगल जाती है, ठीक, वापस से माउथ में लाती है और पीसेस में ग्राइंड कर देती है, दैट इज कॉल्ड रूमिनेशन, ओके। तो अब आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये चारों जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको इतना कंफ्यूज ये करते हैं, इवन मुझे भी ये चारों में अभी तक मुझे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसके पर एक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं सो दैट कि मुझे समझ में आए, मैं अगर जब भी अपना वीडियो दोबारा से देखूं तो मेरे दिमाग में वो चीज़ रिपीट होती रहे, ओके। तो जैसे अब हम डिफरेंसेस से समझेंगे, मान लीजिए स्कैवेंजर्स और डिकम्पोजर्स में कोई डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, स्कैवेंजर्स का मतलब जो डेड बॉडी एनिमल्स की खाते हैं और डिकम्पोजर्स का मतलब कि डिकेइंग प्लांट्स ऑल्सो, यानी कि सड़े गले प्लांट्स और सड़े गले एनिमल्स पर डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजर्स, जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, ओके। अब कभी कभी पूछा जाता है कि सैप्रोफाइट्स और स्कैवेंजर्स में क्या डिफरेंस है, या सैप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स में क्या डिफरेंसेस है। तो अब आप बता सकते हैं कि यानी कि सैप्रोफाइट जो है, सैप्रोफाइट्स क्या करता है कि वो डेड बॉडी पर रहता है, समझ रहे बात। डिकम्पोजर्स क्या करता है, ये डेड बॉडी को फीड करता है, खाता है, लेकिन सैप्रोफाइट्स क्या करता है कि डेड बॉडी पर ये अपना जीवन ही व्यतीत करता है, ये क्या करता है, डेड बॉडी पर रहता है और उसके ऊपर अपना डाइजेस्टिव जूस डालता है और उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। गॉट माय पॉइंट स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सी यू अगेन।